चतरा में अभी जो निवर्तमान विधायक हैं भोक्ता जी, उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप है, मंत्री बन रहते हुए चतरा में जो विकास का कार्य होना चाहिए था, उनकी भ्रष्टाचार की जो सरकार है उसके जाने का समय नज़दीक आ गया है। यहाँ पे चुनाव में उनकी पार्टी और वो बुरी तरह से हारेंगे ही नहीं, यहाँ से अपना जमानत जब्त करवाएंगे। एनडीए की सरकार बनेगी झारखंड में एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ। कल तेजस्वी जी ने सभा में माफ़ी भी मांगी कि भोक्ता जी की तरफ से कोई गलती हुई तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। क्या ये सिंबल है शुरुआती का कि स्टार्टिंग हो चुका है उनकी? देखिए, माफ़ी तो वो हाजीपुर में भी मांग करके गए, माफ़ी वो जमुई में भी मांग करके गए हैं और माफ़ी वो मुजफ्फरपुर में भी मांग करके गए हैं। आपको याद होगा उन्होंने पहलवान उतारे थे, मुजफ्फरपुर में पहलवान उतारे थे, पहलवान हार करके गए वहाँ से। पहलवान उन्होंने उतारा था हाजीपुर में भी, वहाँ से भी हार के गए हैं और जमुई से भी उनकी पहलवान हार के गई हैं, चतरा से भी हार के जाएंगे ये लोग यहाँ से। ये चतरा है, यहीं से बनेगा जतरा और अब लिखा गया है पतरा, तो इसीलिए हार के जाएंगे। जो भी आकर के यहाँ बोले, इनकी सरकार जो यहाँ है भ्रष्टाचार की सरकार, तेजस्वी जी की भ्रष्टाचार की सरकार, इन सब का यहाँ से पत्ता कटेगा। सुशासन की सरकार आएगी, एनडीए की सरकार आएगी, मजबूती से पूरी की पूरी मेजॉरिटी के साथ आएगी और हमारे जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार हैं जनार्दन पासवान जी, पूरे झारखंड में एक बहुत बड़ी मार्जिन से जीत करके हम लोग एनडीए को मजबूती प्रदान करने का, यहाँ सरकार बनाने में हम लोग सहयोग करेंगे। चतरा से यहाँ मंत्री बनेंगे, चतरा से भी मंत्री बनेंगे, बिल्कुल बड़े मार्जिन से जीतेंगे। तो हम लोग अभी तो खैर ये बात अभी करनी बेमानी होगी, लेकिन कार्यकर्ता होने के नाम पे हमारे जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पे हैं, अगर यहाँ पे बड़े मार्जिन से मेजॉरिटी से एनडीए की सरकार बनेगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोजपा को भी आने वाली सरकार में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी और जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसके लिए हमारे उम्मीदवार जीतने के बाद उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हालात पर चर्चा किया और हमको लगता है कि हम सबसे बेहतर आप सबके पास न्यूज़ होगा कि हालात कैसा होने वाला है। यहाँ एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी मुझे बनाया गया और झारखंड के लोजपा के प्रभारी आदरणीय सम्मानीय जमुई के सांसद श्री अरुण भारती जी आप अपना इंटरव्यू दिए, वो बयान दिए। उन्होंने कहा कि एक अच्छे मार्जिन से हमारा कैंडिडेट जीत रहा है। तो हम लोग दोनों तो बोल दिए, पॉलिटिकल आदमी बोल दिए, पब्लिक से एक बार पूछ लिया जाए। अभी कार्तिक नामांकन हमारा हो रहा है, नामांकन बता देगा कि हाँ ये वस्तु स्थिति क्या है। और मैं बता दूं कि सत्यानंद भोक्ता पहले भी बाउंड्री तड़पा है और फिर जनता तड़पावेगी, फिर बाउंड्री तड़पेगा। वो समझता है कि पैसा से चुनाव जीत जाए। वो बोलता है कि जहाँ 10 दलीय होता है 20 दो, जहाँ 20 दलीय होता है 1 लाख देंगे। योजना को नहीं कमाया पैसा, तो पैसा से कहता है योजना वाला पैसा ले लो, चल रहा है नहीं चल रहा उसका। योजना में जो पैसा नहीं मिला है वह पैसा हमसे ले लो, लेकिन मेरा काम करो। इस बार पैसा लेकर देखिए, बता देता हूँ, पैसा उधर से ले रहा हमको पहुँचा रहा है। मंत्री के यहाँ से पैसा था, पहुँचाया है। अब नाम नहीं बताया, 2 लाख रुपया कल ही दिया है आदमी को, ये बात दिल के मंत्री नया नोट दिया। प्रेस में नहीं बोलना चाहिए था ये बात, लेकिन इतना माहौल बिगड़ गया है, जमानत नहीं बचे। माने प्रभारी अरुण कुमार भारती जी ने कहा है, झारखंड प्रभारी हैं लोजपा के और देश के बड़े जानते हैं, नेम खेम परिवार से आते हैं। रामविलास पासवान जी के जो नहीं आज हम लोग के बीच में, रामविलास पासवान हम लोग के नाज थे और हम लोग सब दिन से आते, हम तो दलित सेना में थे, दलित सेना से जुड़े हैं पहले से, और आज भी हम लोग का पुण्यतिथि हर जगह मनाते हैं, सभी और प्रखंड में हम लोग मनाते हैं। तो निश्चित तौर पे उनका जो विचार था उस विचार को हम चतरा में भी लागू करेंगे। निश्चित तौर पे मैं बता देना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचारी मंत्री तो जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। यहाँ की जनता तय कर लिया है, उसके लिए संविधान ने दरवाज़ा बंद कर दिया था, पिछला दरवाजा से घुसना चाहता है। वो बोला नहीं बोलना चाहिए था हमको, वो बोला कि बेटा तुम अगर शेड्यूल कास्ट से लड़की शादी नहीं करोगे तो हम ही कर लेंगे। बताइए इतना गिर सकता है आदमी। ये समाज में क्या संदेश देना चाहता है? समाज को भी भ्रमित कर रहा है। और निश्चित तौर पर हम ये कहेंगे उसका समाज के जो लोग हैं, गेंजू समाज से आते हैं,
गंजू समाज बोलता है कि नहीं, हमारा कुल खानदान को भी बर्बाद कर दिया, हम लोग ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। गंजू को तो वोट उसको मिल नहीं रहा है, गंजू के वोट तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे एक ऐतिहासिक मार्जिन से जनार्दन पासवान को जनता तय कर लिया। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, हम नहीं लड़ रहे हैं। मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, लेकिन ईमानदार आदमी हूँ। कोई आदमी पता लगा लिया कि जनार्दन पासवान कोई गाड़ी में डीजल भराया है, मैं खेती करता हूँ। हमारा अभी भी हमको लगता है कि 600 से 700 क्विंटल, एक आदमी गया था देखने के लिए, 6-7 बोला कि 700 क्विंटल तक धान आपका होगा। तो मैं खेती बाड़ी कर और मैं गंजी और हाफ पैंट पर काम करता हूँ, खेत में काम करता हूँ। तो इस बार किसान लड़ रहा है, पहले भी लड़ा है, और जब जब कुछ लोगों ने कहा था जब जब हम लड़ते हैं तो उसका आता, इस बार तो जनता लड़ रही है। हम लड़ते तो हार जाते थे, इस बार तो जनता लड़ रही है। जनता ने फैसला कर लिया कि जनार्दन पासवान के ऐतिहासिक वोट से मैं जीताऊँगा। धन्यवाद।